देखिए जीरो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और जब आप किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथ हम कह सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4, ऐसे हम नंबरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। क्लियर है, नंबरिंग कर लेंगे रूट अंडर के बाई 4। बोले बात समझ में आ गया। तो रूट अंडर के बाई 4 जब भी हम रखेंगे तो इस बात को आपको समझना है कि देखो के की ये वैल्यू है, ये जो भी आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, के की वैल्यू है। के की वैल्यू 0 1 2 3 4 है। बस तो साइन थीटा की वैल्यू निकाली, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो रूट अंडर क्या रखेंगे, के के जगह पे 0 और नीचे हो जाएगा 4। 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा और इसका निकालेंगे तो 2 होगा। अभी मैंने बताया कि 0 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि साइन में 0 का मान क्या आ गया, 0। बोलो समझ में आ रहा है, गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दिया जाएगा साइन 30 का मान बताइए, साइन में 30 डिग्री का मान बताइए, तो रूट अंडर हम क्या करेंगे, के बाई 4, साइन क्या है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, के बाई 4 होता है ना, क्या होता है के बाई 4। तो बोलिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर से जब बाहर निकलेंगे तो 1 निकलेगा तो 1 हो जाता है, और इसको जब निकालेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि साइन में 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। देखिए एकदम निकालते जा रहे हैं बिल्कुल तरीके से। में 45 का मान लिखिए, 45 को आपको निकालना है तो क्या करेंगे रूट अंडर, अच्छा 45 के ऊपर क्या है 2 है, क्या भाई 2 है, 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, रूट अंडर के बाई 4, यानी कि 2 के जगह पे 2 रखेंगे, 4 हमारा कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं। तो क्या होगा, अब बताइए इसको कराएंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, खत्म हो गया। ये बताइए रूट अंडर हो गया 1/2, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 तो निकलेगा नहीं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/√2, 1/√2, यानी कि साइन में 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, साइन में 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 हो जाएगी। आगे देखिए ध्यान से, अगला हमारा हो जाएगा साइन, साइन में 60 की वैल्यू निकालना है, साइन में 60 की वैल्यू रूट अंडर के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे और डिवाइड बाई 4, अब तो नहीं कटेगा ना, तो क्या होगा ऊपर हो जाएगा 3 नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4, क्या सॉरी इसका निकलेगा तो क्या होगा 4 का रूट स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा, √3/2, √3/2। बात समझ में आ गया। आगे आइए भाई, साइन में, साइन में 90 की वैल्यू निकालिए, कितना है यहाँ पे 4, कितना है 4, रूट अंडर 4, के की वैल्यू कितनी हो गई 4, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 1, तो बाहर निकल क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा रूट अंडर 1 था तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1। तो अब बताइए साइन की वैल्यू आपको निकल के आ गई, क्या साइन में 0 का मान 0, साइन में 30 का मान 1/2, साइन में 45 का मान 1/√2 और साइन में यहाँ पे 60 का मान √3/2 और साइन में 90 का मान क्या हो जाएगा 1। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉस का मान आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का मान आएगा। चलिए भाई 1 हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√2, मतलब कि अब देखो इधर से इधर वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इधर वाली वैल्यू यहाँ आएगी, इधर वाली वैल्यू यहाँ पे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ऐसे उल्टा लिखते जाएंगे 1/2 और क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आया आपको कैसे लिखे हैं, पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे, याद नहीं करना है, अब अपने कॉपी पे दूसरा बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। इसको हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, फिर √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/2 यहीं पे रहेगा, 1/1√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि साइन में जो 0 का मान होता है, साइन में 0 का मान 0 होता है, कॉस में 90 का मान क्या होता है 0 होता है। क्लियर है। अब बताइए, अब इसका काम खत्म हो गया, मैंने एक निकाला ना, अब पूरा आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। देखिए कैसे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए अब देखिए भाई ट्रिक हमारा क्या था, ट्रिक आप लोग लिख लेंगे k/4 था, क्या था भाई √k/4, √k/4 ये ट्रिक था, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी आप पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़ के आए कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, बोलो होता है ना, ये ना पढ़ के आए हैं, यानी कि साइन की वैल्यू दोनों आपस में डिवाइड करेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारा 10 का मान आ जाएगा। चलो डिवाइड कर लीजिए, साइन इन दोनों को हम भाग करते जाएंगे, 0/1
अच्छी बात है, किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। तो इसका हो जाएगा 0। चलो भाई आगे भाग दीजिए। 1/2 और डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1/√3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3 आ जाएगी। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं भाई, नहीं होगी। बात समझिए आगे। अब समझ चलते हैं आगे। अब देखिए 1/√2, 1/√2, 1/√2 साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को 1/√2, चलिए इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। ऐसे ही 60 वाली को करिए। साइन में 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस में 60 की वैल्यू 1/2, तो √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? √3/1, तो 1 तो लिखते ही नहीं है, √3 हो जाएगा हमारा। चलिए भाई ऐसे ही आगे 90 वाली वैल्यू को 1/0, क्या होगा? 1/0। अभी मैंने बताया जब भी आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। बात समझ आ गई? अभी मैंने क्या बताया था? साइन थीटा जो होता है, ध्यान समझेंगे, साइन थीटा जो होता है 1 में कॉसेक थीटा होता है। बोलो होता है ना? अब देखो इसका उल्टा कर दीजिए। अभी ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा ना? 1/0। इसको नीचे लेके जाएंगे, नीचे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। बोलो क्या होता है? इनफाइनाइट। ऐसे इसको नीचे लेके जाएंगे, ये बताइए 1/2 है तो फिर से 1/1/2 करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा? 2 ऊपर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऐसे करते जाइए तो ये हमारा हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा? √2। ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 को तो 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। बोलो बात समझ में आ गया? ऐसे ही सेक की वैल्यू क्या होती है? सेक बताओ, सेक क्या होगा? बताइए जल्दी से। सेक किसका होता है? कॉस का। तो कॉस को उल्टा करिए तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी को उल्टा कर दे रहे हैं हम लोग। और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ से उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही 10 वाली वैल्यू लिख दो, इनफाइनाइट √3 1 और क्या हो जाएगा? 1/√3 और क्या हो जाएगा हमारा? 0। ये आपके सामने मैंने टेबल बना के रख दिया।